Verify by drawing a diagram if the median and altitude of a isosceles triangle can be same। तो दोस्तों यहां पर बात की जा रही है कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो वेरीफाई कीजिए कि अगर आप उस ट्राइंगल में एक मीडियन और एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों सेम होते हैं। यस माय फ्रेंड्स, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। दोस्तों एक ऐसे टाइप का ट्राइंगल होता है जिसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो हमें सबसे पहले एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो यहां पर मैंने पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाया जहां पर पी क्यू और पी आर साइड्स इक्वल हैं। अब हमें क्या बताना है कि इस ट्राइंगल में इसका मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम है, ये हमें वेरीफाई करना है। पहले मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन के लिए हम हमारे ट्राइंगल में कोई एक साइड पिक करते हैं और उसका पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। फिर हम उस मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, तो वो ज्वाइनिंग लाइन जो होती है उसे हम मीडियन बोलते हैं। तो पहले क्या करना है, हमें एक साइड पिक करनी है। लेट्स से मैंने क्यू आर साइड को पिक किया, मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अभी कैसे करें, देखिए इसके लिए हम हमारे स्केल का यूज कर सकते हैं। स्केल से मैं इस क्यू आर साइड को मेजर करूंगा, मेजर करके मुझे पता लगा कि ये वैल्यू है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। अब मुझे इसका हाफ करना होगा, तभी तो मुझे पता लगेगा कि हाफ पार्ट कहां पर लाई करेगा। तो मैंने जैसे 6 का हाफ किया, आंसर आया 3 सेंटीमीटर। तो मैं अपने स्केल से 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगाऊंगा यहां पर, और इस पॉइंट को लेट से मैं नाम दे रहा हूं एस। तो ये जो पॉइंट एस है ये हमारे क्यू आर साइड का मिड पॉइंट माना जाएगा, बिकॉज इस एस की वजह से क्यू आर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब बस अगर मैं इस पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स पी से ज्वाइन कर दूं तो इस ज्वाइनिंग लाइन को ही हम मीडियन कहते हैं। मीडियन तो बना लिया, अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। अब हमें चेक करना है क्या ये मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं। अब एल्टीट्यूड क्या होता है ये पता होना चाहिए। दोस्तों एल्टीट्यूड के लिए हमें हमारे ट्राइंगल में कोई एक वर्टेक्स चूज करना होता है। अगर हम उस वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएं, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो उस परपेंडिकुलर लाइन को हम उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब देखिए अगर मैं इसी ट्राइंगल में पीएस की ही बात करूं जो मीडियन है, इसमें पी वर्टेक्स है और इसकी अपोजिट साइड है क्यू आर जिस पर एक लाइन ड्रॉ की गई है। यस, अब अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एल्टीट्यूड भी मानी जाएगी। ये कैसे चेक करें, इसके लिए हमारे पास प्रोट्रैक्टर है, हम वहां से इसका एंगल भी मेजर कर सकते हैं। प्रोट्रैक्टर को हम यहां पर लेके आए और इस पॉइंट से हमने चेक किया और हमें पता लगा कि एस पॉइंट से जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है पी तक, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यानी कि यहां पर पीएस परपेंडिकुलर है, इट मींस मैं इस पीएस को मीडियन के साथ साथ एल्टीट्यूड भी कह सकता हूं। तो यहां से हमें पता लगा कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में उसका मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर के एक नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।